हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सागर एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहाइव बुक की पोएम नंबर 6 नो मैन आर फॉरेन, रिटन बाय जेम्स किरकअप। इसमें जो मेन क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जो ये फॉरेन शब्द आया है, व्हाट इज़ फॉरेन, मतलब फॉरेन क्या है। दोज हु डू नॉट बिलोंग टू आवर कंट्री, वे व्यक्ति जो हमारी कंट्रीज में बिलोंग नहीं करते, अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, वे फॉरेनर कहलाते हैं। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो भी मनुष्य इस मदर अर्थ पर रहते हैं वे हमारे लिए फॉरेनर नहीं हैं। इस मदर अर्थ पे जितने भी लोग हैं वे सभी एक समान हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं वे एक जैसे इसलिए हैं कि जैसा हम खाते हैं वैसे वो भी खाते हैं, जैसे हम सोते हैं वैसे वो भी सोते हैं, जैसे हम इस मदर अर्थ पे चलते हैं वैसे वे भी चलते हैं, हम कपड़े धोते हैं वे भी कपड़े धोते हैं, मतलब एवरीथिंग जो हम करते हैं वैसा वो भी करते हैं। तो वो डिफरेंट नहीं है, हमारे ही ब्रदर हैं, हमारे ही भाई बहन हैं। तो इसमें क्या कवि ने मतलब इंटरनेशनल ब्रदरहुड का जो पॉजिटिव मैसेज दिया है वो बहुत ही अच्छा है। ये मतलब बताया है कि जो भी जितने भी संसार में इस मदर अर्थ पे जितने भी लोग हैं वो हमारे भाई हैं, बंधु हैं। उनको हमें अलग, अपने से अलग नहीं समझना चाहिए। चाहे वो अदर कंट्री से जो हमारे होते हैं ना, दुश्मन देश, बहुत से देखा हुआ लड़ाई होती रहती है, हम दोनों वॉर चलता रहता है, मिलिट्रीज़ होती हैं, एक जगह की दूसरी जगह की मिलिट्रीज़ होती हैं, वापस में फ़ाइट करती हैं। तो मतलब उन्होंने बताया है कि जो अलग देशों की, जो अलग कंट्रीज़ की जो मिलिट्रीज़ होती हैं, जो व्यक्ति होते हैं वो भी हमारे जैसे ही होते हैं। उस मिलिट्री की ड्रेस में जो इंसान होते हैं वो हमारे ही जैसे सांस लेते हैं, हमारे ही जैसे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि हमारा पूरा भी जो मदर अर्थ पे जितने भी लोग रहते हैं वे सब भाई बहन हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो आगे इन्होंने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन अपनी पोएम में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। The very first stanza is, remember no men are strange, no country is foreign, beneath all uniforms a single body breathes like ours, and land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, मतलब याद रखो कि कोई भी यहाँ पर अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज़ फॉरेन, और कोई भी जो देश है वो फॉरेन कंट्री नहीं है, हमारी जैसी ही, जैसा हमारा देश है वैसे उनका भी देश है, जैसे हम रहते हैं वैसे वो भी रहते हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, और बीनीथ मतलब नीचे, जो यूनिफॉर्म्स है, यूनिफॉर्म्स को यहाँ सोल्जर्स को डिफ़ाइन किया गया है कि जो सोल्जर्स होते हैं, अलग अलग देशों के जो सोल्जर्स होते हैं उनके नीचे जो बॉडी होती है वो हमारे ही जैसे सांस लेती है, जैसे हम सांस लेते हैं, है ना। जैसे हम हैं, हमारी बॉडी है, वैसे उस यूनिफॉर्म के नीचे वो हमारी जैसी एक बॉडी होती है जिसमें जैसे हम सांस लेते हैं वैसे वो भी सांस लेते हैं, लाइक आवर्स मतलब हमारे जैसे। एंड द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, और हम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हम जैसे चलते हैं वैसे हमारे ब्रदर्स, यानी कि अदर कंट्री के जो लोग हैं उनको ब्रदर्स बोला गया है कि वो हमारे भाई लोग भी वैसे ही चलते हैं जैसे हम इस धरती पर चलते हैं। इन विच वी शैल लाई, और हम क्या होगा बाद में, जैसे हम धरती के नीचे मरने के बाद दफना दिए जाएंगे वैसे वो भी दफना दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हम लोगों का सारा चीज़ इक्वल है, हम लोग एक ही जैसे होंगे। तो फिर ये कहना कि वो फॉरेनर्स हैं, हमसे अलग हैं, ये कहना गलत होगा ना, हम सब एक ही जैसे हैं। They too are aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, पोएट कहते हैं कि वे भी धूप, वायु और जल का अनुभव करते हैं जैसे हम करते हैं। हम क्या, सूर्य की रोशनी लेते हैं और एयर, हवा
एवं हवा को भी अनुभव करते हैं और पानी को भी क्या करते हैं, हम पानी को सेवन करते हैं, पीते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और क्या, शांति से अन्न को भी खाते हैं। फसल, जो फसल उगती है उससे क्या, हम पीसफुली शांतिपूर्वक अन्न भी खाते हैं, भोजन भी करते हैं। बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, और क्या होता है, और युद्ध की जो लंबी लंबी सर्दियाँ होती हैं या लंबे लंबे युद्ध होते हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, तो हम क्या होता है, भूखे मर जाते हैं। सर्दियों से भी देखो, जब बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है तो उससे भी क्या होता है, इंसान मर जाता है। और अगर हमें खाने को भोजन नहीं मिला है, हाँ, और जैसे बहुत युद्ध चल रहा है, कंटिन्यू युद्ध चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, तो हमें खाने को कम मिलता है, तो उससे भी क्या होता है, हम मर जाते हैं। तो जैसे हम मर जाते हैं, हम विंटर्स में मर सकते हैं, या फिर खाना पूरा ना मिलने पे मर सकते हैं, वैसे वो लोग, उनके साथ भी यही सेम सिचुएशन होती है। तो वी आर सेम, हम सब सेम है, जो जैसा उनके साथ होता है वैसा सेम हमारे साथ भी हो, जैसे हमारे साथ होता है वैसे उनके साथ भी होता है। तो हम सब सेम हैं, हम लोग में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनके हाथ भी वैसे ही हैं जैसे हमारे होते हैं। जैसे हम हाथों से अनेक काम करते हैं, वैसे वे भी अनेकों काम करते हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनके हाथों की लकीरों को भी हम वैसे पढ़ सकते हैं, को देख के हम जान सकते हैं। आ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, की मतलब कि वे भी उतना ही काम करते हैं, उनका भी परिश्रम उतना ही है, उनका भी परिश्रम वैसा ही है जैसा कि हमारा ही है। वे भी वैसे ही काम करते हैं जैसे हम करते हैं, जितनी मेहनत हम करते हैं। तो ये कवि हर लाइन्स में लाइन बाय लाइन यही कहने की कोशिश कर रहा है कि हम सब समान हैं, हम सब सिमिलर हैं, हम में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, हम सब एक हैं। Remember, they have eyes like ours that wake and sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Remember, याद रखो, they have eyes, उनके पास भी आँखें हैं, like ours, हमारी तरह। वे भी क्या करती हैं, वो भी जगती हैं, हमारी तरह ही जगती हैं। दैट अवेक और स्लीप, हमारी तरह ही जागती हैं और हमारी तरह ही सो जाती हैं। तो हम लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारी आंखें जो काम करती हैं वही उनकी आंखें भी काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी आंखें दूसरा काम करती हैं और उनकी दूसरी काम करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और जो हमारे अंदर शक्ति है, जो ताकत है, वो क्या है, उसको क्या है, कैन बी वॉन बाय लव, उसको क्या है, प्यार से जीता जा सकता है। तो जैसे हमारे अंदर की शक्ति जो है, हम प्यार से चीज़ों को जीत सकते हैं, वैसे वे भी क्या है, प्यार से चीज़ों को जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, और प्रत्येक जगह, प्रत्येक धरती पर, प्रत्येक जगह क्या है, कॉमन लाइफ है, एक जैसी लाइफ है, सिंपल लाइफ है। जैसे हम साधारण लाइफ जीते हैं, वैसे वे भी साधारण लाइफ जीते हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, हम लोग जैसे साधारण लाइफ जीते हैं और वो सब भी जीते हैं। तो ये चीज़ क्या है, सबको, ऑल, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, ये सब कोई समझ सकता है, जान सकता है। इसमें ये नहीं है कि ये काम ये नहीं कर सकते, वो काम वो नहीं कर सकते, ये डिफरेंट है, मेरी आंखें दूसरा काम करेंगी, उनकी आंखें दूसरा काम करेंगी, हमारी लाइफ उनसे डिफरेंट है, हम उनसे अलग हैं, हम उनसे श्रेष्ठ हैं, बेटर हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम सब इक्वल हैं, हम सब समान हैं। तो क्यों हम फाइट करते हैं आपस में, क्यों लड़ते हैं? यहाँ पे ये कवि बताने की कोशिश कर रहा है कि हम सब कॉमन है, जब कॉमन लाइफ जीते हैं, एक ही लैंड पे रहते हैं, एक ही जैसा सुनते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हाथ से एक जैसा ही समान कार्य करते हैं, तो हमें आपस में लड़ने की क्या ज़रूरत है? Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. यहाँ पे अब कवि बता रहे हैं कि याद रखो, whenever we are told to hate our brothers, अगर हमसे कोई अपने ही भाइयों से घृणा करने के लिए या किसी दूसरे मनुष्य से घृणा करने के लिए बोलता है और हम ऐसा करते भी हैं, तो इट इज़ अवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोज, बिट्रे, कंडेम। तो इसमें क्या है, हम उसको नहीं धोखा दे रहे होते हैं, उसको नहीं किसी चीज़ से वंचित रख रहे होते हैं, या उसकी नहीं निंदा कर रहे होते हैं। हम स्वयं को किसी चीज़ से वंचित कर रहे होते हैं, या हम स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं, या हम खुद की निंदा कर रहे होते हैं। रिमेंबर
वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और अगर हम एक दूसरे के प्रति शस्त्र उठाते हैं तो हम उसको नहीं मार रहे होते, स्वयं को मार रहे होते हैं, स्वयं की को हानि पहुंचा रहे होते हैं, है ना। तो इसमें ये बताया गया कि अगर हम किसी पे कोयला फेंकते हैं तो उस पे वो कोयला जाने से पहले हमारे ही हाथ काले हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये कहा गया है कि हमें दूसरों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी कोई हमें भड़काए और हम भड़क जाएं और फिर उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। It is the human earth that we defile, our hells of fire and the dust outrage the innocence. अब वो कहते हैं कि ये जो है मनुष्यों की धरती है, जिसे क्या हम डिफाइल, जिसे हम पोल्यूट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। हेल्स ऑफ फायर यानी कि जो हम युद्ध लड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, डस्ट धुआं उड़ा रहे हैं, आउट इज द इनोसेंस, और उस पर क्या वायु, जो हमारी वायु है, स्वच्छ वायु है, उसमें क्या हम अत्याचार कर रहे हैं, अबोध वायु है उस पर अत्याचार कर रहे हैं, उसकी जो इनोसेंस है उसको हम हर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ऑन, उस वायु को ख़राब कर रहे हैं जो धरती पर सभी के लिए, एवरीवेयर हर जगह है, और वो वायु सबके लिए, उसको क्या हम उसको ख़राब कर रहे हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज़ स्ट्रेंज। याद रखो कि कोई भी मनुष्य फॉरेनर नहीं है और ना ही कोई कंट्री, कोई देश अजनबी है हमारे लिए। तो यहाँ पर ये हमें बहुत ही अच्छा मैसेज देते हैं जेम्स क्लियर कि जो हमारा देश है वो एक जैसा है, हम सब एक ही हैं, एक ही मातृभूमि पे रहते हैं, और हमारा जो शरीर है, हमारी जो शरीर की बनावट है वो डिफरेंस हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर का हम जो काम करते हैं वो एक समान है। हम जैसे हम सोते हैं वैसे फॉरेनर्स भी सोते हैं, अदर कंट्रीज़ के भी लोग सोते हैं। जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वैसे वे सब भी करते हैं। जिस मातृभूमि पर हम चलते हैं, जिस लैंड पर हम विचरण करते हैं, वैसे वो भी करते हैं। वो भी सूर्य को महसूस करते हैं, हवा को महसूस करते हैं, पानी को वो भी उस चीज़ की अनुभव करते हैं जिन चीज़ों का हम अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे पूरा टोटल ओवरऑल ये बताया गया है कि हम सब अलग अलग नहीं हैं, वी आर सिमिलर्स, हम सब एक समान हैं, एक जैसे ही हैं। तो हमें क्यों हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? हमें लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। क्यों हम फिर फाइटिंग करते हैं एक दूसरे के खिलाफ? क्यों हम षड्यंत्र रचते हैं? जब हम लोग एक समान हैं, हम लोग आपस में भाई भाई हैं, तो हम लोगों को इस तरह का जो युद्ध वार होता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, बिकॉज वी आर सेम्स, हम सब भाई भाई हैं। ये हमें यहाँ पर पॉजिटिव मैसेज हमारे पोएट जेम्स किरकप देते हैं। और ये पोएम जिस लेसन में है, लेसन 6 में, वो भी चाइल्डहुड उसमें भी APJ अब्दुल कलाम जी की पोएम है, ये चैप्टर है, उसमें भी यही मैसेज, अकॉर्डिंग टू दिस पोएम यही मैसेज मिलता है कि उसमें भी ये बताया गया है कि हम सब भाई भाई हैं, किसी भी जाति, चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कैसा हमारा रंग रूप हो, हम काले हों, गोरे हों, कैसे भी हों, लेकिन हम सब समान हैं। अब हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। तो इसमें पोएटिक डिवाइसेस में जो है सबसे एलिट्रेशन जो हुआ है वो है बॉडी और ब्रीथ्स में, स्टैंजा नंबर 1 में, और सेकंड हुआ है वार्स एंड विंटर्स में, स्टैंजा नंबर 2 में, और स्टैंजा नंबर 3 में स्लीप एंड स्ट्रेंथ में एलिट्रेशन हुआ है। और रिपीटिशन, सेकंड इज रिपीटिशन में रिमेंबर बार बार बोला गया, याद रखो। नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी अजनबी नहीं है, इसका भी कई बार रिपीटिशन हुआ है। और नो कंट्रीज़ फॉरेन, और इसका भी रिपीटिशन कई बार हुआ है। तो यहाँ इन सब में रिपीटिशन हुआ है। एंड मेटाफर यूनिफॉर्म रेफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। स्टैंजा नंबर 1 में यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है। एंड सेकेंड इज़ वार्स टाइम इज़ कंपेयर टू द विंटर सीजन, स्टैंजा नंबर 2 में।